नमस्कार। मैं सुलोचन कुमार और मैं प्रतिमा कुमारी हूँ। बाल मंच के समाचार में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ऐसे सकारात्मक घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिससे आपको अपने लोगों पर पूरा गर्व महसूस होगा। हम तेरे देश होम्स, भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्था और जागो फाउंडेशन के उन कार्यकर्ताओं का आभारी है जो हमारे क्षेत्र को बाल शोषण मुक्त बनाना सुनिश्चित कर रहे हैं। सूचना ही शक्ति है, लेकिन रचनात्मक जानकारी राष्ट्र निर्माण के लिए महाशक्ति। आज की मुख्य खबर। दूरस्थ अब्रक क्षेत्र में रहने वाले बच्चे खुद को सशक्त बनाने के लिए समाचार पत्र पढ़ने की आदत डाल रहे हैं। बच्चों के माध्यम से बाल मंच सामाजिक जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं। साइकिल ने बादल कुमार का जीवन बदल दिया। हमारा आंगनबाड़ी एक आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उभर रहा है। आइए हम देखते हैं बकरी पालन की सफलता की एक कहानी। हमारे गांव की महिलाएं छोटे व्यवसाय के साथ साथ घर का संचालन अच्छे से कर रहे हैं और अपने बच्चों की शिक्षा को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे गांव की महिलाएं सब्जी की खेती के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा रहे हैं और इस आय से बच्चे की शिक्षा में सहयोग कर रहे हैं। सुकन्या योजना से हमारी गांव की लड़कियों को लाभ मिला। अब बाल विवाह अतीत की बात हो जाएगी। अब खबरें विस्तार से। आइए अब हम चलते हैं आपके बाल पत्रकार संतोष जी के पास, जो अभी बेकोबार में उपस्थित है। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, बाल मंच सदस्य बेकोबार। हमारे गांव में TDS BKS के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। हमारे गांव में BKS के द्वारा बाल मंच का गठन किया गया है। अभी बाल मंच के बच्चे अखबार पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि बाल मंच के बच्चे क्या। प्रतिदिन अखबार में क्या क्या पढ़ती हो? हम लोग को प्रतिदिन मुख्य समाचार, अपने शहर के आसपास के जानकारी, खेल से संबंधित समाचार, देश विदेश से संबंधित समाचार को पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछेंगे। राष्ट्रपति और पीएम ने नेताजी को याद किया। भारत का राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। इंग्लिश पेपर से हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने का आदत हो रहा है। नए नए शब्द सीख रहे हैं। जो नहीं समझ में आता है उसे हम डिक्शनरी में ढूंढ लेते हैं। बच्चा लोग को नए नए शब्द की जानकारी लेने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, जो स्कूल में शिक्षक से पूछ के आते हैं और हम लोग को भी बताते हैं और उससे हम लोग को भी जानकारी मिलता है और बच्चे लोग भी अच्छी तरह से सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोडरमा जिले में 32 गांव में TDS के सहयोग से बाल मंच का गठन किया गया है और इसका उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए संगठित करने में मदद करना है। आइए हम बाल मंच के कुछ सदस्यों की बातों को सुनें। सभी को जोहार। जोहार। मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है। हम ग्राम जोगियापहरी से हैं। बाल मंच में हम अध्यक्ष हैं। हम लोग के जागो फाउंडेशन बाल मंच के द्वारा बहुत ही सहायता मिली है। जब से बाल मंच आने की जागो फाउंडेशन नहीं था, तब से गांव की स्थिति जो थी सो पूरा खराब था। जब से जागो फाउंडेशन आया है, तब से कुछ ना कुछ बेहतर हुआ है। हम लोग को डेली या अभिनित दिन अखबार पढ़ने को मिलता है, जबकि पहले एक भी अखबार नहीं पढ़ सकते थे।
जब से जागो फाउंडेशन आया है हम लोग को साइकिल मिली है और स्कूल में भी ढेर सारी सुविधा हुई है। खेल किए हैं, क्रिकेट खेल किए हैं, फुटबॉल ये सब के खेल किए हैं। जागो फाउंडेशन आने के बाद हम लोग को बहुत सारे फायदा हुए हैं। हम लोग अपने गांव में कभी भी साफ़ सफाई नहीं करते थे, साफ़ सफाई किए, ना ही कभी छठ पर्व में हम लोग गेट उट सजाते हो जाते थे, लेकिन जागो फाउंडेशन आने के बाद हम लोग गेट भी बनाए। मेरा नाम सौरभ पांडे है। बाल मंच में सचिव हैं। हम बाल मंच के 5 समिति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला समिति है शिक्षा समिति, दूसरा है पर्यावरण समिति, तीसरा है पोषण समिति, चौथा है स्वच्छता समिति और 5वां है खेल समिति। मेरा नाम है निशा कुमारी, बाल मंच में सदस्य है। पर्यावरण समिति है, बाल मंच में जुटे हैं सब लोग। पहले नहीं लगाए थे पेड़, अब बाल मंच में जुटे हैं, सब पेड़ लगाए 500 पेड़। मेरा नाम रोशन कुमार सिन्हा है, घर जोगिया परी। हम पोषण समिति में हैं और हम मतलब कि कोई भी मेरा गांव में बच्चा तबीयत खराब हो जाता है उसका, तो उसको हम लोग देखभाल करते हैं और इलाज करवाते हैं और सहिया दीदी के कारण उसको हम लोग बढ़िया से दवाई उवाई दिलवाते हैं। आज आप सब लोग को जोहार। मेरा नाम पूनम कुमारी है, स्वच्छता सदस्य है और हम लोग छठ घाट भी पूरा साफ सफाई किए थे और चापाकल कुएं पूरा कीचड़ उचड़ लगा था और सफा करवाए थे और घर तरफ भी कीचड़ उचड़ रहता है तो उन लोग को भी साफ करते हैं। हम बाल मंच के शिक्षा समिति से हैं। जो रोज स्कूल नहीं आता था तो उसके घर जाकर जागो फाउंडेशन के बारे में बताए हैं, तो उसके माता पिता रोज बच्चे को भेजने लगे। सभी का जोहार। मेरा नाम चंदन कुमार है, बाल मंच से खेल मंत्री हम हैं। हम सभी तरह के खेल खेलते हैं, कभी मैच लेते हैं, दूसरा गांव से खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, कैरम बोर्ड, सभी को खेलते हैं हम लोग। क्या आप बता सकते हैं प्रतिमा, आपके गांव में भी बाल मंच है, हमारे गांव में भी बाल मंच है, क्या बाल मंच कुछ अच्छे काम करने के लिए बड़े का सहयोग का ज़रूरत है? क्या सुलोचना, आपने तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कोई भी चीज़ को रोकने के लिए जाता है तो उसमें बड़े का सहयोग जरूर होता है। उदाहरण में हमारे गांव में है, जब हम लोग उसको रोकने गए बाल मजदूरी में, तब वो उसके माता पिता नहीं समझे और हम लोग का सफल भी नहीं हुआ। और जब मैं मुखिया और टीचर ऐसे बहुत बड़े बड़े थे जो हम उसके पास गए तो वो हमारे साथ मिल के और बाल मजदूरी को रुकाया। तो वैसे ही हर काम में, हर चीज़ में बड़े का सहयोग जरूरी होता है। चलिए हम पहाड़ की दराई में बसे एक आदर्श ग्राम सिमरातरी चलते हैं। आज के दिन में इस गांव का एक भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं है। आखिर यह कैसे संभव हुआ, जानते हैं बाल पत्रकार शंभू से। हमारे एक दोस्त कई 2-3 साल के पहले ढीबरा चुनते थे अपने माता पिता के साथ। उसको भी लाकर उसको भी समझाया और स्कूल में एडमिशन कराया। तो दोस्तों चलिए, समुद्र कुमार का घर यही है, तो चलिए हम लोग उनके माता पिता से बात करते हैं कि पहले ढीबरा चुनते थे आपको कैसा लगता था? बहुत ख़राब, क्योंकि ढीबरा चुनते थे तो हाथ पूरा फट गया था और रोज़ रोज़ ढीबरा चुनने को मन नहीं करता था और हम किसी को देखते थे तो हमारा मन भी करता था कि हम भी पढ़ें। और अब जब RJSS से सहयोग मिलकर मेरे को एडमिशन हुआ और मैं जब पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा सपना है कि फौजी का दौड़ निकाल कर मैं फौजी बनूँ। स्कूल के बच्चे को बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, जैसे स्कूल की दूरी और आने जाने का खर्च। चलिए
बाल पत्रकार पीयूष जी से सुने। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार, सदस्य बाल मंच का चाराडी। इस गांव में ऐसे कई बच्चे हैं जो विद्यालय दूर होने के कारण और पैसों की कमी के कारण नियमित विद्यालय नहीं जा पाते थे, किंतु बीकेएस टीडीएस के द्वारा इन बच्चों को नियमित विद्यालय जाने में सुविधा के लिए साइकिल दिया गया। चलिए देखते हैं कि इन साइकिल मिलने पर इन बच्चों को डेली रूटीन में कितना बदलाव हुआ। तुम्हें साइकिल मिलने से पहले क्या क्या परेशानी होती थी? मेरा स्कूल घर से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसमें रोज़ लेट हो जाता था और शिक्षक से डांट मिलता था। बीकेएस टीडीएस के द्वारा हमें नियमित स्कूल जाने के लिए एक साइकिल दिया गया और मेरे मन में धीरे धीरे आया कि स्कूल नहीं जाने लगा। टीडीएच के द्वारा 32 गांव में 345 बच्चे को साइकिल दिया गया। टीडीएच के माध्यम से जो आंगनबाड़ी में गतिविधि हुई है, चलिए देखते हैं एक झलक। आंगनबाड़ी में बच्चों को शारीरिक, भाषा, बौद्धिक, सामाजिक और सृजनात्मक विकास के लिए क्षेत्रीय संसाधनों का उपयोग करके बच्चों को आंगनबाड़ी की ओर आकर्षित किया। काम करती हूँ आंगनबाड़ी में, बहुत बच्चा कम रहता था, अब बहुत सारा बच्चा है। आंगनबाड़ी में हर चीज़ का सुविधा हो गया है, कलर का पहचान, छोटा बड़ा का पहचान और नीचे ऊपर चढ़ने का सब चीज़ का सुविधा हो गया है, झूला का सुविधा हो गया है। आंगनबाड़ी में पढ़ती शिवानी कुमारी, प्रार्थना होता है, खेल उल होता है, उसके बाद पढ़ लिख के घर जाता है, बोलता है हम लोग खिलौना खेलें और बहुत से झूला झूलें, बहुत से सारा खिलौना खेलें, मम्मी हम स्कूल डेली जाएंगे। चलिए बाल पत्रकार गीता कुमारी और माधुरी कुमारी से सुने आजीविका विकास की सफल कहानी। हमारे गांव में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। साथियों, ये हमारा कौशिला दीदी है, आरजेएस के द्वारा 8,000 रुपया बकरी पालने के लिए दिया है। दीदी, आप कितना बकरी खरीदे हैं? 4 गो। उनमें से कितना बकरी बच्चा दिया? 2 गो। कितना बकरी बेचे हैं? 2 बच्चा। कितना पैसा हुआ है? 6,000। पैसा क्या किए? किसान लोग के हमें 5,000 जमा करें और 1,000 बच्चा के हमें खर्चा करें पढ़ावे लिए। 10,000 रुपया दिया है दीदी हमको, तो वो पैसा से हम अंडा चाउमीन कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा तो छोटा दुकान था, उसी से हम बड़ा किए हैं। दोस्तों, ये जेठाडी का गांव का तालाब है और यही तालाब से सब लोग फसल उपजाते हैं और मोहिनी देवी यही तालाब से फसल अपना उपजाए है। यह मोहिनी देवी आरजेएस मदद से अपना ही खेती कर रही है, ये अपना बताएगी। बैंगन, टमाटर जो होता है, मिर्चाई, बैंगन सब हम लोग रोपते हैं, बाल बच्चा के खिलाते हैं। तो उसमें हुआ, टमाटर में हुआ 10,000 रुपया का बेचें, बैंगन में 5,000 बेचें, करेला मनी 7,000 बेचें। तहिना से सब हमारा बन मजूरी सब ख़त्म हो गया। हम खेती पर ध्यान हम लोग दे दिए और कर रहे हैं और बाल बच्चा के पढ़ा लिखा रहे हैं। धन्यवाद मोहिनी देवी। आप हमको गांव में ऐसा फसल हो रहा है, क्या आपको गांव में हो रहा है ऐसा फसल? जब तक परिवार का आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक बच्चों का शिक्षा का विकास मुश्किल है। हमारे जानकारी में टीडीएच के सहयोग से ऐसे 763 परिवार अपने आर्थिक विकास कर रहे हैं और साथ में अपने बच्चों का शिक्षा का सुनिश्चित कर रहे हैं। जोहार, मैं प्रियंका कुमारी
ग्राम माथाड़ी का बाल मंच का अध्यक्ष हूँ। हमारे गांव में एक बहुत अच्छा काम हुआ है जो हमारे बहन रिंकी कुमारी बताएंगे। हमारे गांव में RJSS के द्वारा एक बच्ची का सुकन्या योजना का फॉर्म भराया गया था जिसका नाम है संध्या कुमारी। बाद उसको पैसा 5,000 मिल गया है, सुकन्या योजना का लाभ मिल गया है। सुकन्या योजना से हमारी गांव की लड़कियों को लाभ मिला। अब बाल विवाह अतीत की बात हो जाएगी। आशा है कि यह बाल मंच का समाचार आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगले बार फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। मैं दर्शकों को बतलाना चाहती हूँ कि सर एक बार प्रैक्टिस है। मैं दर्शकों को बतलाना चाहती हूँ कि गिरिडीह जिला तीसरी प्रखंड के बाल मंच के बच्चे भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।